फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अब बोलते गोशा महल क्यों नहीं लड़े, वो तो बोल दिया। अब आप मेरा मंजलिस का इखलास सुनो। हादी यहां बैठे हुए हैं, हादी मेरे सामने आके रोए, साहब तांडू लड़ना है, बहुत जिद्दी आदमी हादी, आपको अंदाजा नहीं है, आखिरी जिद्दी है। माने आप दीवार को तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते आप, बहुत जिद्दी आदमी है। नहीं साहब लड़ना है साहब, नहीं छोड़ता साहब, मैं आपके घर में बढ़ जाता हूं। 4 घंटे 3 घंटे 2-2 मरतबा फोनों पे तंग करना, और इनको जुनून है रात में फोन करते हैं, क्योंकि मेरे घर में है, मैं जल्दी सो जाता हूं। हादी फोन कर, साहब सो तो नहीं गए, फोन उठाना पड़ता, बहुत जरूरी बात करना, क्या हुआ हादी, सब ठीक तांडुर में? नहीं साहब एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मेरे भाई इस शख्स के आंखों में आंसू थे, मैं समझा कि हादी को लपटा के बोला छोड़ दे हादी, अपने को मुस्तकबिल को देखना है, गरीब बच्चों को देखना है, रियासत को देखने का है। मैं सलाम करता हूं हादी को, सर झुका के बोला साहब आपका हुक्म है, मैं सलाम कर रहा हूं, जा रहा हूं। अब आप और एक बात सुनो, ये गोशा महल में तो बता दिया, निजामाबाद की सीट, निजामाबाद की सीट में मेरे 16 कॉर्पोरेटर है मंजलिस के, कितने 16, डिप्टी मेयर मंजलिस का, डिप्टी मेयर मंजलिस का, मेयर, और टीआरएस के कितने 12 या 13 है, हमारे 15 या 16 है, 2 को ऑप्शन है। निजामाबाद की पूरी टीम 6.5 घंटे मेरे घर में बैठे, जिसमें हमारे जाबिर साहब भी, भैंसा के चेयरमैन, 6.5 घंटे बातचीत हुई। मैं उनको समझाया, मियां देखो आरएसएस को कामयाब होने नहीं देने का है, आरएसएस को का, वो लोग जिद पे थे, नहीं साहब आप समझो साहब, आप आ जाओ, खाली निजामाबाद को आप 2 बार आओ साहब, 2 पैदल दौरे करो, पूरा खत्म कर देंगे, सब माहौल अच्छा हो जाता। 6.5 घंटे मैं समझाया। मेरे भाई इदरीस की आंखों में आंसू थे, मेरा छोटा भाई है इदरीस, डिप्टी मेयर, अल्लाह उसको सलामत रखे। शकील मेरा सदर, छोटी सूरत कर लिया, ठीक है साहब आपका फैसला है, मगर हमारे को तकलीफ है। मेरा जाबिर 45 साल का हमारा रुकन जाबिर, मैं बचपने से जाबिर साहब को भैंसे में देख रहा हूं, एक नहीं 10 मरतबा जाबिर जेल को गया, पुलिस मारी उसको, एक नहीं कई मरतबा जाबिर को पुलिस मारी उस जमाने में 1980 के दहे में। आंख में आंसू जाबिर के थे, क्योंकि जाबिर भी लड़ना चाह रहे थे, इदरीस भी लड़ना चाह रहे थे। मैं उनको समझाया, नहीं मियां आरएसएस जीत जाती भाई, आरएसएस को रोकना है, अपने को रियासत को देखना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है। अरे बोले उन लोग, बोले साहब हम जीतेंगे तो रोकेंगे ना, मिला ये हम नहीं कर सकते। 6.5 घंटे 27% और 44%। शर्म करो कांग्रेसियों, तुमको मालूम ही नहीं हम कितने कुर्बानियां देते, हम कितना सोचते हर चीज के बारे में। आप समझते आसान है मेरे को इन हमारे जमात के लोगों को समझाना, ये भी इंसान है, इनके भी ख्वाहिशात है, इनको भी ख्वाहिश है कि आगे बढ़ना, हम एमएलए बनना, हम लड़ेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाना है हमारे को। आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल काम था जाबिर साहब को, इदरीस को समझाना, मगर अल्लाह इन तमाम निजामाबाद के मेरे जिम्मेदारों को अल्लाह सलामत रखे। बोले ठीक है साहब, जब आप बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे, जब आप रियासत तेलंगाना को मजबूत बनाने की बात कर रहे, तो हमारे जो छोटे मोटे ख्वाहिशात है कोई माने नहीं रखते, हम इसको कुर्बान करने को तैयार है, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान होने नहीं देंगे। ये मंजलिस ने किया। अब हुआ क्या, मैंने लड़ा तो कौन चले गए वहां पे निजामाबाद में, कौन गए निजामाबाद में, कौन गए? उन्हों चले गए। अब उन्हों चले गए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा,
आरएसएस सन्ना तो गूंगे बन गए उधर। यहां क्यों नहीं लड़े, वहां नहीं लड़ा, मैं क्यों नहीं लड़ा आपके लिए? उन्होंने चले गए वहां पे। पहले कामारेड्डी में बोले नहीं सीएम मेरे को हराने आ रहा, फिर वहां चले गए। अब वहां किसको हराने आ रहे? वहां आप किसको हराने आ रहे? बताओ मेरे को किसको हराने आ रहे वहां पर आप? ये जो कांग्रेस के दुम छल्ले फिरते, बोलो मेरे इखलास पर, मेरे पार्टी के इखलास पर तुम उंगली नहीं उठा सकते। महबूब नगर से हमारा वहां पे और एक जाबेर है, हादी है, वहां भी एक हादी है महबूब नगर में, अब्दुल हादी। तो लोग बोले साहब लड़ो ना महबूब नगर, लड़ेंगे हारेंगे क्या होता? बोला नहीं मियां, अगर ये सोचना पड़ेगा। उनको घंटों लग गए समझाने में। फिर आपके कई सीटें हैं, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को दबा लिए। क्यों? रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। हम तेलंगाना को जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हर मजहबी त्योहार पर झगड़ा होता है। यह मजलिस की सोच है और तुम हम पे उंगली उठाते। अरे तुम जानते भी नहीं है हमको कितनी मोहब्बत है अमन से, कितनी मोहब्बत हमको हमारे इन नौजवान बच्चों से है। मजलिस ने फैसला लिया, आसान फैसला नहीं है मेरे लिए। कम से कम 7-8 दिन मैं सोचता रहा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह के लिए किया। मैं अपने लोगों को मना लूंगा, इनके घर में जाके इनको लपटा लूंगा, मैं जाबिर के पास जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि 45 साल पुराना मजलिस का रुकून है जाबिर। आज भी आप देखो दीवानों की तरह फिरता कैसा निर्मल यहां वहां, और कांग्रेस हम पे इल्जाम। आप क्यों लड़ रहे निजाम? बात बताओ मेरे को। आप सोचो मेरे भाई, ये लोग किसकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है।